Alexa, stop! वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है तुम्हारे, कैसे हो तुम सब? खाना वाना टाइम पे खा रहे हो, जिम में जा रहे हो? मैं तो जाने लग गई, तुम अपना देख लो। और जो मैं कुछ दिन से बीमार हूँ, क्या तुम्हें दिख रहा है मैं बीमार हूँ? नहीं दिख रहा ना, क्योंकि मैंने मेकअप लगाया हुआ है। और मैं यही करती हूँ, अगर मैं बीमार होती हूँ ना तो मैं मेकअप लगा लेती हूँ। जब मैं बीमार नहीं होती मैं तो भी मेकअप लगा लेती हूँ। तो मान लो कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, मेरी तबीयत एकदम खराब है और मैं सुबह से उठ के मैंने मुंह नहीं धोया, कुछ भी नहीं, मैं एकदम भसांड हूँ, ठीक है। तो मैं बीमार हूँ और मैं ऐसे आई और मैंने मिरर में देखा तो मैं देखूंगी एकदम एक भसांड लड़की। अब एक तो ट्रॉमा इस चीज़ का कि मैं बीमार हूँ, प्लस मेरे को ये भी ट्रॉमा हो जाएगा, अरे मैं कितनी ख़राब दिख रही हूँ, तो मेरे को लगेगा मैं और ज़्यादा बीमार हूँ। अब वही सीन दोबारा हम करते हैं, ठीक है। इसमें हमने मेकअप करा हुआ है, ठीक है, और मैं बीमार हूँ और मैं ऐसे आ जाऊँ। ओह ओके, तबीयत खराब है बट शक्ल तो ठीक ही लग रही है। ओके, इसको बोलते कि रस्सी जल जाए बल ना घटे। तुम भस्म हो जाने चाहिए अंदर से, बट तुम्हारी ब्यूटी बरकरार रहनी चाहिए, ऐठ नहीं जाना चाहिए। यार अब तो यहाँ गर्मी होने लगी है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जब से सर्दी खत्म हुई है। बट मैं ये इतना लो उसमें बोल रही हूँ ना कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जब से सर्दी खत्म हुई है, क्योंकि यार मैं आजकल मेडिसिन ले रही हूँ ना, तो उनसे ना मेरी एनर्जी मैं बहुत स्लीपी हो जाती हूँ। हर 2-3 घंटे में कुछ मेडिसिन है, फिर मैं स्लीपी हो जाती हूँ, फिर मैं भैं करती रहती हूँ सारे दिन, और मैं बहुत मूडी हो गई हूँ। मेरे को बहुत गुस्सा आने लग गया है बिना बात का। वैसे मैं बिल्कुल भी गुस्से वाली लड़की नहीं हूँ, मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बट आजकल तो भाई 1-2 दिन से तो मुझे ना बहुत ज़्यादा पकड़ा है। मैंने अपने सारे काम कर लिए, तो हाँ, तो कल शुभम आ रहा है और ये मेरा लास्ट अकेला दिन है खाली। मेरे को पकड़ा है भाई, जल्दी आ जाइए वापस घर पे। पता नहीं क्या ही कर रहा है इतने दिन से, उसका कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन का काम है। अब वो वापस आए तो मेरी दुनिया थोड़ी बढ़िया हो, मेरे को थोड़ा मज़ा आए। मतलब मेरे को ऐसा अनॉय भी करता है, ऐसा नहीं है, परेशान भी बहुत करता है मेरे को शुभम, बट घर में कोई ना कोई होना चाहिए, अकेले मज़ा नहीं आता। क्या करूँ, मैं क्लूलेस हो जाती हूँ। घर भी गंदा नहीं होता यार, अकेली मैं होती हूँ तो करूँ क्या मैं सारे दिन। मैंने रोहन को बुलाया, यार मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मेरे को कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। मैं मिलियन का क्रिएटर हूँ, प्लीज ये पन्नी वन्नी मत दिखाओ, आई एम इको फ्रेंडली, ठीक है। रोहन अननोइंगली कंटेंट देता है। संगम ड्राई क्लीनर्स की पन्नी है ये। पन्नी बोलते हैं। पता है, मैंने एक सीरीज देखी पन्नी सुनो। पहले इसको बंद करो, बसता रहता है। अच्छा मैं आपके लिए गिफ्ट लाया है हाँ। ये रोहन कुछ मजाक उड़ाएगा मेरा, आई एम टेलिंग यू। मेरे माइक ले गया था मैं लास्ट टाइम, मेरा ही माइक मुझे गिफ्ट में दे दिया, क्या बात है, क्या मतलब, क्या बोले आपको, शेर ही कह दें। स्मार्ट, अच्छे लग रहे हो वैसे। मैंने नई पजामी डाली है। पजामी ये कोने में अलमारी के दबी हुई थी और मेरे को आज मिल गई, मैं बड़ा खुश हुआ, मैं भूल गया था ये एग्जिस्ट करती है, तो मैंने आज कर ये डाली। आते ही आई कैन नॉट बी बोर्ड, मेरे को बोर होना तो नहीं सब कंटेंट दो। कंटेंट अभी देता हूँ मैं। अरे मैंने लास्ट व्लॉग देखा, क्या देखा? और उसके अंदर जो टेकन खेल रहे थे हम, उसके अंदर सेकंड राउंड में जो मैं जानबूझ के हार रहा था ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग हो गई। वो ऐसा लग रहा है कि मैं हार रहा हूं, आप आ रहे हो। तो मेरे को वो चेंज करना है, डोंट लाइक दैट। पता तो है, अभी एक मैच खेलेंगे, मैं आपको हराऊंगा, ठीक है, वो डालेंगे, उसके बाद हम कभी बात नहीं करेंगे इस बारे में, ठीक है। अरे एक तो मेरी दीदी मेरे को इतना कॉल करती है, रुको, ठीक है, शी कॉल्स मी 3 times a day और समटाइम्स 4, एंड हम सारा दिन बकवास करते हैं। हमने आज तक कभी फ़ोन करके कुछ ऐसा मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन नहीं किया, ठीक है। अब नहीं उठा रही, इसने मुझे पिछले 15 मिनट में 2 बार कॉल कर दिया, अब मैं कॉल बैक कर रही हूँ, अभी नहीं उठा रही, और जैसे ही मैं शूट करने लग जाऊंगी ना, मैं काम करने लग जाऊंगी, कॉल कर देगी। मेरे को मीटिंग ज्वाइन करनी है, मेरा माइक काम नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने जिस मीटिंग के लिए फटाफट ठूस के खाना खाया है, सांस भी नहीं ली, वो मीटिंग ज्वाइन करने में मेरी ऐसी तैसी हो गई, और आज फोन करके कह रही गुजिया कब बनेगी। ये देखा, ये फालतू बातें करने के लिए आप मेरे को कॉल करते हो। अरे यार कुछ तो कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकलेगा ना यार। खाना खाने बैठे हैं, अचानक से ध्रुव फोन करके कह रहे हैं कि फला मेडिकल पे उतने एमजी की दवाई नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँ। और भैया तुम क्या करो, तुम बाप हो, तुम तो बच्चों के, तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या करोगे यार। है, अब उनको ये सजेशन कौन देगी। फिर कह रहे हैं कि मैंने ये सोच लिया। अरे तो सोच लिया तो कर लो यार। लंच के टाइम पे कोई इंसान आपको 15 मिनट में खाना खाने आया, ये चीज डिस्कस करेगा क्या? सही बात है, ऐसे कौन डिस्कस करता है। आप 2 बच्चों के बाप हो, आप खुद दवाई ढूंढो।
माला फोन करके कह रहे हैं मम्मी आपको नीचे नींद नहीं डाला। मिली, गुजिया कब बनेगी? गुजिया, मैं ये बोल रही थी कि गुजिया बनाओगी तो इधर भी भेज देना। हाँ ठीक है, ओके। कितनी? खाओगे गुजिया? हम दोनों खाएंगे, मैं और रोहन खाएंगे। बनानी क्यों है? ये बनाएंगी ना। आज तक एक भी घर के अंदर दीदी की कभी आज तक घर की गुजिया अच्छी नहीं बनी यार, सॉरी। दीदी इनको खिलाओ जरा। तो भाई इसको पहले मेरा मैनेजर आके मेरे को देख लेगा ना, मेरे को स्वाद आ जाएंगे भाई। फोन रखो, बाय। बाय। ऐसे रिकॉर्ड करते रहे ना, आपका चैनल गेमिंग चैनल बन जाएगा, वो भी मेरा दूसरा गेमिंग चैनल। उसका नाम क्या है? नैन्सी सिंह। तुम लोग ऐसे क्यों बोलते हो कि फिंग भाई का चैनल है, ये सब क्यों बोलते हो? तुम कभी ये नहीं सोचते मेरे को कैसा लगता होगा? आपको तब बुरा नहीं लगता जब आप 95% ऑफ द टाइम कैमरा मेरे पे रखते हो? नहीं यार, वो हमारी आपस की बात है। तुम मैंने लोग तो ये क्यों बात बोल- करी ही नहीं कभी। हमारे आपस की बात कैसे हो गई? वो मेरे मन की बात है। ये इनका एक तो ये घोड़ा चलाता रहता है लड़का। अरे तुम्हें क्या पता नैन्सी, तुम्हें पता है दुनिया में हर कोई इंसान डिजर्व नहीं करता है गेम खेलना। इट्स द चोजन फ्यू, ऐसी बात है। जिनको भगवान ब्लेस करता है इस गेम से। जो लोग ये गेम खत्म करते हैं पूरी, ब्लेस्ड लोग होते हैं वो। आप नहीं समझोगे नैन्सी। तो एक बार ना रोहन जब मुंबई रहता था तो रोहन के घर में पार्टी थी, तो बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे, मैं भी गई हुई थी। सारा सब सीन चालू था, बढ़िया हो गया, ठीक है। फिर आधे लोग चले गए, आधे लोग सोने चले गए, आधे लोग बैठे रह गए। रोहन रात को गेम खेल रहा है, ये क्या नाम है इसका, रेड डेड रिडेम्पशन 2 जी गेम खेल रहा है रोहन। तो मैं ना ऐसे निकली पास से, मैं देख रही एक आदमी के रोने की आवाज आ रही है। यार वो भाई जिन्होंने ये खेली है वो झूठ समझ रहे स्टोरी होंगे नहीं भाई। है। तो मैंने देखा कि कोई तो ऐसे कर रहा है, तो मेरे को लगा शायद कोल्ड हो गया, क्योंकि ऐसे आइस वाइस डाली हुई थी रेड बुल में। तो मैं कहा कोल्ड हो गया, जाके देखती हूँ। फिर मैंने ऐसे ढंग से देखा, तो मैंने देखा एक आदमी के आंसू निकल रहे हैं। तो मेरे को लगा यार क्या इसको घर वालों की याद आ रही है, क्योंकि ये गुड़गांव का लड़का है, मुंबई में रहता है, उनको घर वालों की याद आ रही होगी। मैं ऐसे देखने लग गई पास जाके, ये लड़का गेम खेल रहा है और गेम में कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं बता सकती आगे कुछ? जाके। तुम हम नहीं बता सकते ना, क्या पता ये लोग खेले, फिर हाँ मुझे भाई spoil नहीं भाई कर सकते। मैं रोया हूँ, मैं फूट के रोया तो हूँ। गेम में कुछ चल रहा है और ये लड़का सोफे में बैठ के रो रहा है। और मैंने कभी किसी को देखा नहीं, एक ग्रोन अप लड़के को रोता हुआ एक गेम खेलते हुए। अब मेरे को ये समझ में नहीं आए कि जब कोई आदमी गेम खेलता हुआ रो रहा है तो उसको क्या बोलता है। अब जैसे किसी के घर में कुछ दिक्कत हो गई तो हम बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा। आदमी की दिक्कत लाइफ में कुछ चल रही हो, तुम उस पर भी बात कर सकते हो। कोई आदमी गेम खेलता हुआ रो रहा है, कंट्रोलर नहीं रुक रहा, उसकी उंगलियां नहीं रुक रही, बट उसके आंसू निकल रहे हैं और उसकी नाक से भी निकलने लग गए आंसू उसके। और मैं अपनी हंसी रोक रही हूँ कि क्या मैं उसके इमोशंस का मजाक उड़ा दूंगी। अगर मैं कुछ बोलती हूँ यहाँ पे तो मैं चुप ही रहती हूँ। मैंने नैना को इतनी बार बोला है कि नैना आप बस एक बार ये कंट्रोलर चलाना सीख लो, एंड आप फिर ना ये रेड डेड रिडेम्पशन एक बार खेलना। तो मैं रोहन के ऐसे साइड में बैठ के चुप बैठ गई और मेरे को कुछ समझ नहीं आया तो मैंने ऐसे करा, ठीक है। रोहन और तेज रोने लगा। मेरे को वो था कि ये मेरा गेम प्ले क्यों खराब कर रही है, मैं फिर उस पर रोने लगा। फिर मेरे को समझ आया कि कुछ करने वाली चीज नहीं है यहाँ पे, बहुत वो है। तो फिर मैं बैठी देखती रही और फिर मैं सोचती रही कि कैसे कैसे लोग हैं भाई, मतलब लोगों के कैसे कैसे थ्रिल्स होते हैं। और फिर उस दिन से मैं ये दिमाग में डाल चुकी हूँ कि भाई एक दिन मेरे को ये चीज़ लाइफ में एक्सपीरियंस करनी है कि कभी मैं गेम सीखूं और मैं भी कोई गेम इतना पसंद करूं कि मेरे आंसू निकल जाए। आप जिस दिन ये गेम खेलोगे ना, जो मेरे को लगता है कम से कम आपको 2-3 साल तो लगेंगे, जब आप ये खेलोगे और आप इसकी स्टोरी समझोगे, आप अंदर से ना हिल जाओगे कि जो भी आप मूवीज देखते हो, म्यूजिक कंज्यूम करते हो, जो भी मीडिया कंज्यूम करते हो, उससे कितना सुपीरियर है ये चीज। स्टोरी टेलिंग, पूरा एक्सपीरियंस कितना सुपीरियर है। सही में मैं तो वेट कर रहा हूं उस दिन का। उस दिन मैं बैठूंगा उसी सीन पे जिस पे मैं रो रहा था ना, उसी सीन के टाइम पे आप जब यहाँ बैठोगे और हम दोनों रो रहे होंगे। बट मैं रोती नहीं हूँ। अरे वही तो, ये सब कहते हैं। तुम्हें पता है इस गेम के कॉम्पाइलेशंस बनते हैं कि ऐसे दिखाते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग में कि कोई प्लेयर है, मोस्टली ऐसे प्लेयर बैठा, अरे यार ये गेम कितनी स्लो है, क्या है यार, मैं क्यों खेल रहा हूँ ये वो, कि एंड द एंड रो कि वो रो रहे हैं, मैनलीएस्ट ऑफ मेन आर क्राइंग।
कि हिल चुके हो अंदर से. इट्स टू गुड, इट्स ब्यूटीफुल. तो हाँ, बाय द वे रेड डेड रिडेम्पशन 3 डेवलपमेंट में आ चुकी है, तो वो भी आने वाली है. तो यार आएगी, मतलब अभी लगेंगे. तो 10 साल. आपने जब आपने स्ट्रीम पे खेला है ये गेम? यही तो मेरा रिग्रेट था सबसे बड़ा, इसी वजह से मैंने गेमिंग शुरू करी. और आपने वो खेला, मतलब रिकॉर्ड भी नहीं करा गेम प्ले? मैं खुश भी हूँ उस बात से कि मैंने प्योरली खुद के साथ एक्सपीरियंस करा, बट मैं विश करता हूँ मैंने रिकॉर्ड करा. मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि अगर कभी भी कोई ऐसा, अब मुझे नहीं पता कि आगे शायद GTA 6 ही आएगी, 6 आएगी, 6 ही आएगी, GTA 6 ही आएगी आगे, और उसमें कोई ऐसा सीन हो सकता है कि रोहन तुम्हें फूट फूट के रोता हुआ दिखे, 100% होने वाला है तो. और तुम ऐसा सोच सकते हो कि यार ये तो कंटेंट के लिए रो रहा है, बट मैं बोल रही हूँ नहीं, वो कंटेंट के लिए शायद कम रोए कि भाई ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये लोग देखेंगे, तो मैं थोड़े अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेता हूँ. रोहन अपनी चूटी उटी काट रहा होगा कि वो कम रोए, बट रोहन बहुत रोता है गेम्स में भाई, मैंने खुद देखा. और मैं स्टोरी होती है फिर ऐसी, मैं क्या बोलूं, मैं वो फील कर, यू आर द कैरेक्टर जिसके साथ सब कुछ हो रहा है, तो भाई कैसे नहीं. रोहन तो बहुत ही रोता है भाई, इतना रो देता है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम कैसे, मतलब अब क्या बोलो, इतनी तो कोई कुछ नहीं बोलना, वहां से नहीं चले जाओ. लेट मी एंजॉय माय शिट. आपने हिरन मार दिया सलमान का. हाँ, वो थोड़ा बस कैरो मार दिया ना, अब हम इसको इसकी मिजरी से निकाल देंगे. ठीक है, हमेशा इतना कॉन्फिडेंट रहेगा ना कि भाई रोहन को सब कुछ आता है. ये सब रोहन को तुम कभी रील्स बनाते देखो, फिर समझ आता है कि रोहन की जो पढ़ती है ना. अंडर कॉन्फिडेंट आदमी मैं, मेरे से तुम 4-4 घंटे बुलवा लो, मैं 4-4 घंटे की वीडियोस बना सकता हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ. रील्स 30 सेकंड जब आते हैं कि 30 सेकंड में करो बात, नॉट फॉर मी, बट 30, हाँ चैलेंज एक्सेप्टेड. 30 सेकंड में करना सीखो ना. 3 दिन हो गए हैं, ये रील अभी भी एडिट हो गया है. और मैं हॉरर थ्रिलर कंटेंट बनाता हूँ अपने मेन चैनल पे. टोटल 3 चैनल है. तो रोहन को ज़रा कमेंट्स में बताओ कि रोहन को क्या कंटेंट बनाना चाहिए, क्योंकि रोहन बहुत क्लूलेस है, और मैं रोहन को जो भी बोलती हूँ ना ऐसा ऐसा कंटेंट बना लो, रोहन वो मना ही कर देता है. तो मेरे बोलने का तो भाई कोई फ़ायदा है नहीं. 6 महीने बाद रोहन की रील पोस्ट हो पाई है. आपको ओए आज तो 2 कर दी पोस्ट मैंने. एक दिन में कभी रोहन 2 रील पोस्ट कर देगा, कभी 2 साल में 1. सॉरी, मैं रील्स चेक कर रहा हूँ, मेरी रील्स पहुंच गई हो अगर मिलियन, तो नीड टू चेक. काफी ऑप्टिमिस्टिक. तुम्हें पता है, तुम्हें मतलब आज फोन कर रहा था ना मैं आने से पहले, हाँ. तो मतलब एक और लड़की से बात हुई मेरी फोन पे, ओह और मतलब ऐसे बहुत बेफालतू की बातें कर रही थी, एंड आई रियली थिंक शी इज इंटरेस्टेड इन मी. ओह, मैंने ऐसे मतलब फोन तो मैं लगाने के लिए उठाया. कौन लड़की थी? वही बता रहा हूँ, मतलब जैसे तुम्हें फोन लगाने के लिए करा तो ऐसे उठाया मैंने, बोलती कि आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है. तो आई रियली थिंक शी इज इंटरेस्टेड इन मी. ऐसे उसमें बहुत पैशन था ये बोलते हुए कि ये तो व्यस्त है, मेरे से बात कर ले. हाँ, कि वो बिजी है, समझ आप गई, मुझसे बात करो. समझ गई. फिर आपने की? मैंने आधा घंटा बात करी उससे, मतलब ऐसे मैं करने वाला था, उसने ही काट दिया 1 मिनट बाद बोल के दोबारा यही सेम लाइन. आई थिंक शर्मा गई वो. तो कैसे कैसे जोक्स मारता है रोहन मेरे व्लॉग्स के लिए. रोहन के लिए तालियां तुम्हें ये बजाई क्यों लग रहा है जोक है? तुम्हें पता नहीं है क्या मेरा पोटेंशियल? जाए. आपका पोटेंशियल तो आपको नहीं लगता उस लड़की से बात कर लूंगा मैं? आपको नहीं लगता? रुक जाओ. हम यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं. हम कहीं और भी जा सकते थे, बट ये इतना अच्छा है कि हम यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं. ऐसे मैं फ़ोन भूल जाती हूँ. मैंने ये नोटिस करा है कि जब भी मैं कैमरा से व्लॉग करती हूँ तो सिर्फ मेरे को कैमरा याद रहता है. ऐसे मैं फ़्लाइट में भी भूल गई थी फ़ोन, और आज अपनी गाड़ी में भूल गई. हम जाएंगे बीकानेर. छोले भटूरे मेरा बहुत हो गया. बहुत दिन से मेरे अंदर एक तड़प है जो हो नहीं पा रही है पूरी. एक्साइटमेंट देख रहे हो तुम इस लड़के की, छोले भटूरे खाने के लिए. हेलो भैया, नमस्ते भैया. ये देखो डिलीवरी बॉय जैसा बन के आ गया है. पापा ने भेजेंगे. पापा ने भेजा है? पापा ने चीजें भेजी हैं खाने की. इसको देखो जरा कैसा लग रहा है ये. हाथ देखो. ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? दिस इज पोल्यूशन. तो कैसा लग रहा है दिल्ली में आके? बढ़िया. 6 बजे घर से निकला था, 3 बजे घर में आ गया. आपने अपने बाल ऐसे क्यों करे हुए हैं? कैसे? शुभम कितने किलोमीटर स्कूटी चला के आया? 310 किलोमीटर. 310 किलोमीटर स्कूटी से आ गया भाई. क्या गट्स है तेरे. ऐसा ही घर से बेटा राइडर हूँ मैं. आज का व्लॉग यहीं तक था. मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और थोड़ी सी
बीमार भी हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।